Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे जो हॉल है ये नेताजी क्लब का हॉल है। हम सब इसे नेताजी क्लब हॉल से जानते हैं, मगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है लोकल बॉर्न एसोसिएशन का भी कार्यालय है। लोकल बॉर्न एसोसिएशन जो है ये अंडमान निकोबार की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एसोसिएशन है, जो यहाँ के जो प्री-42 कैटेगरी के जो लोग हैं अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे लाए गए थे गुलामी के दौर में, और उसके बाद जो 50s एंड 60s में जो सेटलर्स यहाँ पर बसाए गए थे उन लोगों के प्रयास से इस एसोसिएशन को बनाया गया था ताकि यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनकी जो मूल ज़रूरतें हैं, मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाया जाए प्रशासन के सामने और उन मुद्दों का समाधान भी निकाला जाए। उसके लिए इस एसोसिएशन में बाकायदा पूरी एक बोर्ड मेंबर है विद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स एंड सेक्रेटरी एंड अदर मेंबर्स, और ये जो है कई सारे लोकल मुद्दों को उठाने में हमेशा अपना जो है योगदान देती रहती है। इसी एसोसिएशन ने अब निर्णय लिया है कि उनका ये जो हॉल है इसको एक्सटेंड करके यहाँ आगे और भी बढ़ाया जाए ताकि इस जगह पर भी इनके जो कई सारे काम हैं वो हो पाएंगे। फ़िलहाल तो हमें सूचना मिली है कि एक मैरिज हॉल बनने का यहाँ पे अभी शुरुआत हुआ है, जिससे यहाँ पर भी कुछ फंक्शंस वगैरह हो पाएंगे ताकि थोड़ी इनकम भी जनरेट हो एसोसिएशन को और उनके जो कामकाज होते हैं उनमें उनको सहायता मिले। हम ढेरों शुभकामनाएं देते हैं लोकल बॉर्न एसोसिएशन के तमाम बोर्ड मेंबर्स को जिन्होंने ये निर्णय लिया है और इस नेक कार्य की शुरुआत आज पूजा अर्चना से यहाँ पे की जा रही है। इसके पूर्ण हो जाने पर यहाँ पर भी बहुत सारी पार्टियाँ, फंक्शंस वगैरह होगी जिससे एलबीए को हेल्प भी मिलेगा और इनका काम जो है और सही तरीके से करने में इनको मदद मिलेगी। तो चलिए हम इनके कुछ मेंबर्स से बात करते हैं और इस बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। चलिए अभी हम लोकल बॉर्न एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री दीप नारायण जी, हम उनसे जानेंगे कि आज का ये जो फाउंडेशन स्टोन डाला गया इस उपलक्ष्य पर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। पहले तो हमारे सारे लोकल भाइयों को नमस्कार। जो हमारे सारे प्री-42 हैं जो अंडमान निकोबार के आइलैंड हैं, हमारा लोकल बॉर्न एसोसिएशन का प्री-42 का आज तक कोई हॉल नहीं है। पहले था, बहुत पहले जो
96 या 97 में कुछ आग लगा था, उस टाइम में Right. जल के राख हो गई। जी जी। तो अब ये कंस्ट्रक्शन हुआ है लेकिन कुछ काम नहीं चल रहा है। न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ था 20 साल पहले, उसका काम नहीं चल रहा है। तो अभी हम लोग यही हॉल को एक्सटेंड करने जा रहे हैं, राइट। एक्सटेंशन करने जा रहा है मैरिज हॉल पर्पज़ के लिए। तो इसके बाद में फिर हम थोड़ा इसको और भी डेवलपमेंट करेंगे आस्ते आस्ते, अपने टाइम पीरियड में जितना भी होता है ये काम अच्छा से हो जाए, बस यही कामना करते हुए हम समाप्त करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सर। तो आज इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ लोकल बॉर्न एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राकेश पाल गोविंद जी मौजूद हैं। चलिए हम उनसे जानते हैं उन्हें आज के इस अवसर पर क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोकल बॉर्न एसोसिएशन कम्युनिटी के लिए कुछ करें। तो पहल हमारा ये है कि हम यहाँ पे मैरिज हॉल का फाउंडेशन आज डाल रहे हैं। जो पुराना हमारा बिल्डिंग है उससे एक्सटेंशन ले रहे हैं हम उसको, और बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कंप्लीट हो, ताकि लोकल जो भी कम्युनिटी है या जो भी आइलैंडर्स है इनको हम कुछ इनके लिए कुछ कर सके करके। पर्पस क्या है आप लोगों का? ये रेवेन्यू जनरेट तो ऑब्वियसली होगा, अगर आप कुछ कमर्शियली कर रहे हो तो होगा। हमारा ये सोचना है कि हमारे जो लोकल कम्युनिटी वाले अगर कहीं मैरिज कराते हैं, चाहे हिंदी साहित्य कला परिषद हो या केरला समाजम हो, तो कोई कंसेशन नहीं मिलता उनको। अच्छा। बट अभी यहाँ पे अगर मैरिज होगा उनको तो डेफिनेटली हम एक कंसेशन बैंड रखेंगे उनका। मान के चलिए अगर 40,000 अगर हम बोलते हैं हॉल का, उनके लिए होगा 25,000, उनके लिए 20,000 भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग क्या आखिरी में क्या स्लैब लेके आते हैं इसका। तो क्या ये सिर्फ लोकल बॉर्न एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनको ही परमिशन दिया जाएगा, कोई भी यहाँ पे अपने पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज करा सकते हैं? नहीं, ऑर्गेनाइज तो कोई भी कर सकता है, बट लोकल कम्युनिटी को जो बिलोंग करते हैं उनको कंसेशन मिलेगा। ये एक अवसर मिला है क्योंकि लोग भी कहते हैं कि लोकल बॉर्न एसोसिएशन एक प्रकार से डेड हो चुका है। क्या मानना है आपका? बोलने को तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ। अगर कम्युनिटी के लोग ये सोचते हैं डेड हो गया, तो मैं पूछता हूँ 10 मार्च को अंडमान डे है, कितने लोग आते हैं मैं देखता हूँ। हम लोगों को घर से बुलाना पड़ता है, रैली निकालते हैं उसमें लोग नहीं आते हैं। तो क्रिटिसाइज कोई भी कर सकता है, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो क्रिटिसिज्म झेलना ही पड़ेगा। ये पर कुछ एक्टिविटीज भी तो नहीं दिखाई देता है ना कि एक नए एनजीओ कितने सारे एक्टिविटीज कर जाते हैं, बट बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट एसोसिएशन ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड आई गेस लार्जेस्ट आल्सो, अगर आप टोटल मेंबर्स को आप लोगे तो आप लोगों का कोई एक्टिविटी दिखता नहीं है। देखिए, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ। 120-102 साल पुराना एसोसिएशन है। हमारा मेंबर्स 220 मेंबर्स है आज तक का। मेंबर्स का एक्सटेंशन नहीं हुआ है, कोई तरह का फॉर्म्स इशू नहीं किया गया है। जब हम जीत के 2022 में आए थे तो हम लोगों ने ये सोचा था कि हम मेंबर्स पहले ऐड करेंगे ताकि यूथ भी हमारे साथ जुड़े। बट जैसे ही हमने फर्स्ट मीटिंग में डिस्कस किया तो हमारे कुछ राइवल्स है, उन्होंने केस कर दिया कोर्ट में, और मैटर स्टे में चल रहा था। अच्छा। कुछ महीने पहले स्टे वेकेट हुआ है, जिसमें कोर्ट ने हमें परमिशन दिया है कि हम कुछ भी अगर इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियली तो वी शुड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट, और ऑडिट करके हमको कोर्ट में जमा करना है। उस हिम्मत के साथ हमने ये काम शुरू किया। अगर आपके ही लोग अगर कोर्ट में जाके आपके खिलाफ स्टे लेते हैं और एक कम्युनिटी के कुछ लोग हम लोगों को ब्लेम करते हैं, कितने लोगों ने निकल के आके उनको समझाया कि भाई आप क्यों केस कर रहे हो इनके ऊपर। तो ये डिफिकल्टी है। तो आप दोबारा मेंबरशिप ड्राइव शुरू करने की सोच रहे हैं? हम अप्रैल फर्स्ट वीक में जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा हम कॉल करेंगे मीटिंग और इसको शुरू करेंगे। हमसे बात करने के लिए और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको भी शुभकामनाएं देते हैं। डेफिनेटली बीइंग प्री 42 मैं भी मेंबरशिप लेना चाहूँगा सर, मुझे याद रखिएगा। नहीं, हम अगर वाकई में अगर हम मेंबरशिप ड्राइव शुरू करें तो मैं आपको इस जगह से खड़ा होकर बोल रहा हूँ, कम से कम नहीं करके 1,00,000 मेंबर होंगे हमारे। 1,00,000 मेंबर होंगे तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी लोकल बॉर्न एसोसिएशन का बात सुनेगा। ये चीज हमारे सीनियर को समझ नहीं आ रहा था। उनको कंजर्वेटिव रहना था क्योंकि उनको यहाँ पे बैठना था, उनको लोकल बॉर्न का प्रेसिडेंट ऑफिस बियर बनना था। आज इस जगह से मैं बोल रहा हूँ, मेरे कमेटी के जितने भी लोग हैं, हम लोगों का मंशा ये नहीं है कि नेक्स्ट इलेक्शन में हम लोगों को प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी बनना है। हम लोगों का ये मंशा है कि लोकल बॉर्न एसोसिएशन के लिए हम जब तक है कुछ करके जाए, और हमने उनका पहल किया आज। बहुत बहुत बढ़िया सर, एंड शुभकामनाएं आपको सर। ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो अंडमान निकोबार का सबसे पुराना एसोसिएशन और बहुत एसोसिएशन भी है। आज दिखती है अंदर वाले बाहर वाले, जॉब्स को लेके, बिजनेसेस को लेके, ज़मीन को लेकर, तो ये सारे मुद्दों का समाधान हो सकता है अगर लोकल बॉर्न एसोसिएशन को उसकी ताकत मिले और वो अपने पूर्ण रूप से काम कर सके। और उस ताकत को पाने के लिए और उस पूरे तरीके से काम करने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रहें और एकजुट होकर रहें, और जो भी
चुनाव से बोर्ड मेंबर्स चुने जाते हैं उनका सहारा बने, उनका साथ दे। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसमें मेंबरशिप लेते हो या नहीं लेते हो, और लेने के बाद में आप अपना किस तरीके से सहयोग देते हैं। बहुत अच्छा एसोसिएशन है। डेफिनेटली हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा निकोबार के जो लोकल बॉन्ड्स हैं वो सब इनके साथ जोड़े और इसको मजबूती दे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।